नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरी बेल। आज स्कैरी बेल में कोई कहानी नहीं होगा। आज हम कुछ चुनिंदा अर्बन लेजेंड्स की पहचान करेंगे। अर्बन लेजेंड्स का यह दूसरा पार्ट है, तो आइए शुरू करते हैं। किचकंडी। आप लोगों ने तो डायन या चुड़ैलों के बारे में पहले भी सुना ही होगा। किचकंडी भी चुड़ैलों की ही एक प्रजाति में आती है। बहुत पहले कई लोगों ने किचकंडी को पहाड़ों में देखने का दावा किया है। जो विवाहित औरत बेमौत मर जाती है या जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, वे औरत बेमौत मौत के बाद ही किचकंडी में बदल जाती है। यह अन्य डायन या चुड़ैलों से अधिक गुस्सैल होती है। कई लोग तो आज भी जगह जगह और समय समय पर किचकंडी को देखने का तो दावा करते ही हैं। इनके भी अन्य चुड़ैलों की तरह ही पैर उल्टे होते हैं। कहते हैं कि इनको देखने वाले लोग जब डर जाते हैं तो उन्हें बहुत बुखार आने लगता है और उस बुखार का इलाज अगर जल्द से जल्द ना किया गया तो वो पागल भी हो सकते हैं और मर भी सकते हैं। ये छलावा करने में माहिर होते हैं। यह बहुत ही सुंदर लड़की या औरत का रूप धारण करके पुरुषों को अपनी ओर बड़े ही आसानी से आकर्षित कर सकती है। और भी कई रूपों या कई किस्म के छलावे ये कर सकती है। कहते हैं कि अगर किचकंडी का रोना हमें सुनाई दे तो हमें उसी आवाज की तरफ जाना चाहिए। इससे हम किचकंडी से दूर जाते हैं। और अगर हम भूलकर भी उस रोने वाले आवाज से दूर भागे तो इसका मतलब है कि हम किचकंडी के और भी करीब जा रहे हैं। इसी प्रकार का वो छलावा करती है। मेरे चैनल पर कई सारे किचकंडी की कहानियां हैं। आप चाहे तो उनमें से ही एक कहानी भूतिया जंगल सुन सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर उसका लिंक है। यति एक हिम मानव। कुछ लोग कहते हैं कि यति बस एक कहानी है, पर कुछ लोगों ने यति होने का सबूत पाया है। नेपाल पर रहित माउंट एवरेस्ट कौन नहीं पहचानता। यह हिमालयस देखने में जितने खूबसूरत है उतने ही काफी रहस्य से भी भरा हुआ है। कुछ क्लाइंबर्स के अनुसार जब वे हिमालय पर चढ़ाई कर रहे थे तो कुछ लोगों को यति दिखे भी थे। यति का विशाल शारीरिक आकार होता है। उनका शरीर बालों से ढका होता है और यह बहुत गुस्सैल भी होते हैं। इनका बल इतना होता है कि किसी आम व्यक्ति को यह 2 या 3 बार अगर मारे तो वो व्यक्ति वहीं दम तोड़ दे। कई क्लाइंबर्स और उसी हिमालय के लोकल्स नेपालीस ने तो वहाँ कई बार यति के पैरों का छाप देखा है, जिसे देखकर इतना तो मालूम पड़ता ही है कि उनका पैर कम से कम 2.5 फुट से 4 फुट तक तो होते ही हैं। अगर किसी का सिर्फ पैर ही 2.5 फुट या 4 फुट का हो तो सोच ही सकते हैं कि पूरा का पूरा यति कितना बड़ा हो सकता है। नेवारी जाति में समय समय पर एक प्रथा होती है, जिस प्रथा के अनुसार जिन लड़कियों का उम्र 5 से 12 साल होती है उस लड़की को नहा धोकर पूजा अर्चना करके एक गुफा में रखते हैं। जब तक ये प्रथा चलती है तब तक उस लड़की के ऊपर किसी पुरुष का परछाई तक को आने नहीं देते एवं उस लड़की को किसी भी पुरुष को देखने से मना किया जाता है और सूर्य के किरण तक को उस लड़की को देखने की अनुमति नहीं होती। इसी कारण उस लड़की को एकांत एक गुफा में रखते हैं। वो लड़की अकेली उस गुफा में 12 दिनों तक रहती है। उस 12 दिनों तक उस गुफा में कोई अन्य औरत या कोई अन्य कन्या उस लड़की के लिए खाना ले जाती है। वो खाना भी एक विशेष प्रकार का खाना होता है। 12 दिन जब गुजर जाते हैं तब उस लड़की को पूजा करके बाहर निकाला जाता है। उस लड़की के आंखों पर पट्टी लगाकर बाहर निकाला जाता है और उसका सर सूर्य की तरफ मोड़कर उस पट्टी को हटाया जाता है ताकि गुफा से निकलने के बाद वो सर्वप्रथम सूर्य को ही देखे। उसके बाद एक प्रकार से उस लड़की की शादी सूर्यदेव से किया जाता है। अभी तो
जहाँ तहाँ गुफा नहीं होने के कारण ये प्रथा प्राय प्राय घर के एक बंद कमरे में ही किया जाता है। कहते हैं कि इस प्रथा के दौरान कई लड़कियां कमरे में ही मृत मिली। अगर इस प्रथा के दौरान कभी वो कन्या मर जाती है तो उसकी लाश को उस गुफा या उस रूम से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उसे उसी गुफा या रूम में ही गाड़ दिया जाता है। किसी भी पुरुष को उस लड़की को देखने की अनुमति नहीं होने के कारण वो जो गाड़ने का जो प्रक्रिया है वो भी सभी औरतें मिलकर ही करती हैं। उस लड़की को गुफा में ले जाने से पहले उस गुफा में 12 भूतों की पूजा होती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 12 भूत। वह 12 भूत नेवारी जातियों के अनुसार उनके देवता हैं। कई बार 12 दिन तक लड़की को जब उस बंद अंधेरे रूम या गुफा में रखा जाता है तो कहते हैं कि कोई उस अंधेरे में उस लड़की के बाल संवारती है। कई बार इस प्रथा के दौरान उन्हें ऐसा प्रतीत होता जैसे कि वहाँ अंधेरे में उनके पास कोई है। उस अंधेरे कमरे में वे अकेले नहीं हैं। कई बार उस अंधेरे में किसी के चलने या किसी के फुसफुसाने की आवाज़ भी आती है। कई नेवारी जाति के अनुसार ये 12 भूत उस लड़की की परीक्षा लेते हैं और कई बार लड़कियां उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाती और उसी अंधेरे में ही दम तोड़ देती हैं। जरा सोचिए, एक अंधेरे गुफा में अकेली उस लड़की को कैसा लगा होगा जब कोई अंधेरे में उसके बाल संवारती हो, कोई उसके ही बगल में इधर उधर चलते हो और समय समय पर कान के एकदम नज़दीक कोई फुसफुसाती हो। नेवारी भाषा के अनुसार 12 का मतलब गुफा एवं शी का मतलब मौत होता है, इसलिए इस प्रथा को 12 कहते हैं। और अगर 12 प्रथा के चलते वो लड़की मर जाती है तो वो 12 सिंह बदल जाती है। सिर कटा भूत। किसी अकाल मृत्यु के दौरान अगर किसी का सर कट जाए तो वही बाद में जाकर सिर कटा भूत में बदल जाते हैं। वैसे तो सिर कटा भूत बहुत किस्म के होते हैं, पर अगर हम अर्बन लेजेंड्स की बात करें तो सिर कटा भूतों में वही अर्बन लेजेंड्स में आते हैं जो सिर कटा भूत घोड़े में सवार होते हैं। कोई कोई सिर कटा भूतों के हाथों पर कुल्हाड़ी भी देखा जाता है और कोई कोई के धार तलवार दिखाई देते हैं। एकांत में अगर यह वाला भूत अगर दिखाई दे तो ये भूत उसी समय उस इंसान का सर काटने के लिए दौड़ता है और इस इंसान को भी एक सिरकटे भूत में बदल देते हैं। कहते हैं कि कई सिरकटे भूतों के छाती पर उनके चमकदार आंखें होते हैं। अगर वो किसी इंसान को उस छाती वाले आंखों से अच्छे से देख ले तो वो इंसान सम्मोहित हो जाता है। इसीलिए इससे पहले कि वो अपने छाती में स्थित आंखों को खोले उससे पहले ही हमें उनसे बहुत दूर भाग जाना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि यह सिरकटा भूत कभी कभी घरों के आसपास भी छिपे रहते हैं और घर के किसी एक सदस्य को बहुत बीमार कर देते हैं। यह बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और आखिर में वो इंसान दम तोड़ ही देता है। कहते हैं कि जिस दिन वो व्यक्ति दम तोड़ने वाला होता है वो सिरकटा भूत उसी घर के आसपास मंडराते हैं उस इंसान को अपने साथ ले जाने के लिए। इनका शरीर भले ही बिना सर के इंसानों वाला हो, पर इनकी आवाज़ न तो किसी इंसानों से मिलती है और न ही किसी जानवर से। कोई कोई बिना सर के भूत अपने सिर को अपने हाथों पर लिए घूमते हैं और वही सर वह अजीबोगरीब आवाज़ निकालता है। और जो सिर काटा भूत अपने सर अपने पास नहीं रखता उनका आवाज़ उनके कटे गले के कटे नसों से आती है। अगर आप सिर कटे भूतों की सच्ची कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ आप सिर कटे भूतों का सच्ची कहानियाँ सुन सकते हैं। 3 दस्तक। 3 दस्तक एक बहुत ही पुरानी घटना है। कई लोग इसे 3 घंटे या 3 बार के नाम से भी जानते हैं। दरअसल नेपाल के कई गांवों में एक बहुत ही खौफनाक घटना घट रहा था। उन गांव में जब भी आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक होती, बड़े बुजुर्गों के अनुसार जब आधी रात को कोई दरवाजा खटखटाए
तो अंदर से हमें आवाज़ नहीं देना चाहिए और दरवाज़ा भी खोलना नहीं चाहिए। बस चुपचाप उस दस्तक को सुनते रहना है। उस दस्तक के दौरान बाहर से हमें बुलाने का आवाज़ भी आएगा, पर हमें कुछ भी हो आवाज़ नहीं देना है और दरवाज़ा भी खोलना नहीं है। जब हमें बुलाते हुए 3 बार दस्तक दे तो ही हमें दरवाज़ा खोलना चाहिए, और अगर 2 बार दस्तकों के बाद वो चला जाए तो समझ लेना चाहिए कि आज दरवाजे के पीछे वही रहस्यमय भूत था। 1 बार या 2 बार दस्तकों के बाद अगर कोई उस समय दरवाज़ा खोल देता और अगर सामने कोई दिखाई नहीं देता तो वो इंसान जल्द ही एक बहुत ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाता और कुछ दिनों के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती। कहते हैं कि उस इंसान के ऊपर उस रहस्यमय भूत का असर पड़ जाता है। आज तक किसी को पता ही नहीं कि उस दरवाजे के पीछे खड़ा भूत कैसा दिखता होगा। बस वो 2 बार दस्तक देने के बाद चला जाता। एक समय था जब इस घटना ने कई गांवों के नींद उड़ा दिए थे। खौफ इतना बढ़ गया था कि दस्तक 3 या 3 बार से अधिक भी हो जाए तो भी गांव वाले दरवाज़ा नहीं खोलते थे। आज भी नेपाल के कुछ छोटे छोटे गांव में कुछ बड़े बुजुर्ग से इस बारे में पूछने पर और भी विस्तार में सुनने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और आपको सच्ची भूतों की कहानियाँ सुनना भी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।